राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर हम देते हैं आपको राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के साथ, जो कि राधा से पूछते हुए नजर आते हैं कि यदि तुम्हें अपने पूरे जीवन में पुनः फिर से कोई एक पल जीने का मौका मिले तो तुम कौन से पल दोबारा देखना चाहोगी या जिन्हें जीना चाहोगी। राधा कहती हैं कि मैं किसी की बाल लीला देखना चाहती हूँ, क्योंकि जो बचपन का मज़ा होता है कृष्ण, वो सदैव याद रहता है और एक माता के लिए तो उसके बच्चों के बचपन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और हो ही नहीं सकता। ये कहकर श्री कृष्ण यहाँ ध्यान में लीन हो जाते हैं और राधा उनके कंधे पर सर रख कर आराम कर रही होती हैं। उधर दिखाया जाएगा कि कैलाश में माँ पार्वती अपनी तपस्या कर रही होंगी, जिसके बीच में उन्हें श्री गणेश की आवाज़ आएगी। गणेश को सुनते ही माँ पार्वती अपने नेत्र खोलेंगी और देखेंगी कि गणेश जी इधर उधर हंसी ठिठोली करते हुए भाग रहे हैं। कभी वो नंदी और उनके साथियों का खाना लेकर के भाग रहे होते हैं, तो कभी माता कहकर के माँ पार्वती को पुकारते हैं। जैसे ही माँ पार्वती उन्हें छूने जाती हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं। माँ पार्वती समझ नहीं पाती कि आखिर उन्हें बाल गणेश क्यों दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात जैसे ही पीछे से आवाज़ आती है कि माता माता, तभी जैसे ही माँ पार्वती उन्हें गले लगाने जाती हैं, वो फिर से अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ पर वो समझ जाती हैं कि ये उनका सिर्फ स्वप्न है, असल में बाल गणेश हैं ही नहीं, क्योंकि अब तो श्री गणेश बड़े जो हो गए हैं। ये बात सोच कर उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा और उन्हें बाल गणेश की एक बार फिर से बचपन की लीलाएं देखने का बहुत ज़्यादा मन होगा। उधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण आसमान की ओर देख रहे होंगे और राधा उन्हें देखकर उनसे प्रश्न करेंगी कि क्या हुआ कृष्ण, तुम किस सोच में डूब गए। यहाँ पर श्री कृष्ण माँ पार्वती की इच्छा राधा को बताते हुए कहते हैं कि माँ पार्वती के हृदय में बाल गणेश की बचपन की लीला देखने का भाव उत्पन्न हुआ है, जो कि अत्यंत विशेष है और वो इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। लेकिन आखिर एक माता है, वो अपने अंदर के भाव को कैसे रोक सकती हैं। वहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो गण प्रेत हैं, वो नंदी के साथ मिलकर के महादेव के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, अब देव शयन शुरू हो रहा है, आप हमें अपना अपना उत्तरदायित्व दे दीजिए। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि अवश्य, एक यही तो ऐसा खास दिन है जब मैं आप सबको उत्तरदायित्व सौंपता हूँ। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आप समय दीजिए, मैं एक बार सुनिश्चित कर लूँ किसको क्या कार्य देना है, फिर मैं आप सबको बताऊँगा। ये कहकर देवता गण और सारे जो नंदी और गण प्रेत होते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीछे से कृष्ण की आवाज़ आती है। वो कहते हैं आराध्य। श्री कृष्ण को देखकर महादेव उठ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आप यहाँ कोई विशेष कार्य। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि मुझे तो लगता है आराध्य कि आप जो सबको आश्वासन दे रहे हैं कि आप सबको उत्तरदायित्व देंगे, आप तो ये कर ही नहीं पाएंगे और ना ही आपके गण प्रेत ऐसा कोई कार्य संभाल पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप व्यर्थ की मेहनत मत कीजिए। यहाँ श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ते हुए महादेव कहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं प्रभु, साल में सिर्फ इस दिन का ही तो मैं इंतज़ार करता हूँ जब मुझे आपके लिए सेवा करने का मौका मिलता है, और देवशयन एकादशी के मुहूर्त पर मैं आपकी सेवा ना करूं, भला ऐसा कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण यहाँ इनडायरेक्टली भगवान शिव को समझा रहे होते हैं कि क्या पता कोई कार्य ऐसा आ जाए जिसकी वजह से आप इस बार ये कार्य पूर्ण रूप से ना कर पाएँ और ना ही आपके गण प्रेत इस कार्य में अच्छे से हिस्सा ले पाएँ। लेकिन महादेव हैं कि एक नहीं सुनते और कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैं बस ये कहता हूँ कि चाहे जो हो जाए, मैं आपकी सेवा में कभी भी विघ्न नहीं आने दूंगा और हर बार की तरह मैं इस बार भी देवशयन एकादशी पर आपके सो जाने के बाद पूरी सृष्टि का भार संभालूंगा, जैसा कि सदैव आप मुझे आज्ञा देते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि महादेव कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं, जहां पर माता पार्वती उनसे मिलती हैं और उन्हें अपना स्वप्न बताती हैं और कहती हैं कि मैंने बाल गणेश को देखा। क्या ऐसा संभव है कि आप मुझे बाल गणेश के बचपन की लीलाओं के दर्शन पुनः करवा दें। इधर बैठे बैठे श्री कृष्ण और राधा आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर राधा कहती हैं कि पार्वती एक अच्छी माँ है, इसीलिए उनके हृदय में अपने बेटे बाल गणेश की पुनः लीलाएं देखने की स्मृति जागृत हुई है। लेकिन क्या ये संभव है? श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्वती तो खुद शिव की अर्धांगिनी है और वो हैं जिनको
प्रकृति सब कुछ समझती है और उन्हीं से तो प्रकृति चलती है, भला ऐसे में उनके लिए क्या उचित और क्या अनुचित। उधर दिखाया जाएगा कि माँ पार्वती से महादेव मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है, देव शयन होने वाला है और मुझे श्री कृष्ण यानी कि नारायण का कार्यभार संभालना है, इसलिए मैं तो अत्यंत व्यस्त होने वाला हूँ, आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप एक काम क्यों नहीं करती, जो सदैव सृष्टि की लीला करते हैं, आप उन्हीं से मदद क्यों नहीं मांगती, अर्थात नारायण आपके भ्राता। यहाँ पर श्री कृष्ण से मन ही मन कहते हैं कि अब आप देख लीजिए कि क्या करना है, मैंने तो अपना कार्य कर दिया, अब मैं आशा करता हूँ कि आप पार्वती की मदद अवश्य करेंगे। पार्वती को भी ये बात सही लगती है और वो कैलाश से सीधा श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुँच जाती है। यहाँ पर कृष्ण महादेव के चाल देखकर अपने मन ही मन प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अब आप भी लीला करने लग गए, लेकिन अब आप देखिएगा कि मैं आपकी इस लीला का क्या उत्तर देता हूँ। यहाँ पर माँ पार्वती पहुँच जाती हैं श्री कृष्ण के पास और उनसे कहती हैं कि क्या मैं अपना स्वप्न पूर्ण कर सकती हूँ। उन्हें पूरी बात बताती हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं और वो श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती हैं कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मैं बाल गणेश के दर्शन बचपन के फिर से कर पाऊँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक वचन दो, पहले अभी जो कुछ होने वाला है और जब तक ये कार्य पूर्ण ना हो जाए इसके विषय में आप महादेव को कुछ नहीं बताएंगी। माँ पार्वती कहती हैं जैसा आप ठीक समझें। ठीक है, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं तो ठीक है, आपको ये कार्य करना होगा जिसके पश्चात आपको बाल गणेश की लीलाएं देखने का शुभ अवसर मिलेगा। आपको यहाँ बाल गणेश के लिए गणेश का आवाहन करना होगा और प्रेम पूर्वक आप उसका आवाहन करें। गौरी कहती हैं लेकिन अभी तो वो त्रिलोक की यात्रा पर गए हुए हैं, उन्हें ऐसे बीच यात्रा से बुलाना उचित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ संतान के बीच क्या उचित और क्या अनुचित, आप उसे प्रेम की डोर से खींचेगा और वह आपके पास खींचा चला आएगा। कृष्ण कहते हैं कि अगर गणेश के बालपन की लीलाएं सत्य में देखना चाहती हैं तो आप सीधा उसे स्मरण कीजिए प्रेम पूर्वक और याद रखिएगा कि आपको श्री गणेश की बाल लीलाएं देखने के लिए अब तक की उनकी जो लीलाएं हैं उनकी स्मृतियां आपको भुलानी होंगी। यहाँ पर महादेव के लिए जो गड्ढा खोदते हैं श्री कृष्ण, उसकी भनक तक नहीं लगती है उन्हें और वो माँ गौरी को कन्विंस करके और आइडिया बता करके भेज देते हैं। कैलाश में जाते ही माँ पार्वती यहाँ पर श्री गणेश को बुलाना शुरू करती हैं और उनका आवाहन करती हैं। श्री कृष्ण ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अब आराध्य देखिएगा, वाह क्या मज़ा आएगा। और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती हैं माँ पार्वती। जैसे ही गणेश जी का आवाहन करती हैं वहाँ पर गणेश जी आ जाते हैं अपने बड़े रूप में और वो देख कर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं। यहाँ माँ पार्वती कहती हैं कि पुत्र, मेरे हृदय में एक इच्छा जागृत हुई है, क्या तुम उसे पूर्ण करोगे? मैं तुम्हारे बालपन की सारी लीलाएं पुनः देखना चाहती हूँ, क्या तुम एक माँ को ये सौभाग्य दोगे? यहाँ पर गणेश जी कहते हैं कि मेरा जीवन, मेरी शक्तियाँ, सब कुछ आप ही की तो देन है, आपकी इच्छा के लिए ये मैं अभी कर देता हूँ। और वो अपना शरीर को सूक्ष्म कर लेते हैं और एक बार बड़े से फिर से छोटा हो जाते हैं। जैसे ही माँ पार्वती गणेश को देखती है वो थोड़ा सैड होती हैं और कहती हैं कि बेचारे गणेश को तो इतना तक ज्ञात नहीं है कि ये तो कर्म फलदाता गणेश बन चुका है। तभी गौरी का ध्यान तोड़ते हुए गणेश जी कहते हैं कि माँ, मुझे भूख लगी है, मैं इतना सारा सामान खाऊंगा। वो एक एक करके सब लिस्ट बताते हैं। गौरी कहती हैं कि ठीक है, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से भोजन बना कर लाती हूँ। यहाँ पर गणेश जी कहते हैं कि हाँ माता, मैं आपके हाथ से ये खाऊंगा और उसके पश्चात आपका जो मन हो मुझे प्यार से खिलाने का, मेरे उदर को शांत करने का, आप मुझे वो खिलाइएगा। यह कृष्ण ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। महादेव श्री गणेश को देखकर मन ही मन कहते हैं, मैंने तो पार्वती को आपके पास हल निकालने के लिए भेजा था, लेकिन आपने तो हलचल ही मचा दिया राधे। कृष्ण कहते हैं कि मैंने कहाँ हलचल मचाई है, गणेश जी मचाएंगे हलचल, तो आप बस अब देखते जाइए। यही हो जाएगा श्राद्ध के एपिसोड का एंड। जिसके बाद आने वाले एपिसोड में क्या खास होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें।